हम सब यहाँ पर हैं कि हम खुदा की प्रस्तुत करें, उसकी सताइश करें। ये प्रस्तुत का जो सेशन है ये सिर्फ क्वायर के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुदावंद अपने खुदा को मुबारक करें। आमीन। सो आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को हम खोलें। कुलसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 4 आयात जो हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तलावत की जाएगी। कुलसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 4 आयात। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तशरीफ रखें। पिछले द्वार हमने खुदा के कलाम को सीखा जो यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। शाबाश। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और हमें यीशु मसीह की तालीम पर अमल करना है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए उन्होंने लिखा कि जो कुछ बाइबल के अंदर तालीम दी गई है, लिखी गई है, वो हमारे लिए है और हम पर यह फर्ज है कि हम उस तालीम पर अमल करें। आमीन। सो इसका मतलब, आमीन का मतलब है जेड़ा कलाम असी पिछले द्वार सुनिया सी ओदे ते अमल करांगे। आमीन। सो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम मसीह की तालीम को अपनी जिंदगियों के अंदर इज्जत दें, अमल करें, ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर होता रहे। मैंने उस सीरीज को खत्म किया और अब इस बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ईमानदार मसीही होते हुए हमारा दिल, हमारा जहन जमीनी चीजों के मुताल्लिक सोचते रहते हैं। ठीक है हम ईमानदार हैं, हम मसीही, लेकिन हम जमीनी चीजों के मुताल्लिक सोचते रहते हैं। हमारा दिल भी अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, हमारे जहन में वो ख्याल रहते हैं, ओ भी ले लिए, ओ भी ले लिए। ये पौलुस रसूल ने कुलसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए ये कहा
जब तुम मसीह के साथ जलाओगे, जब हमने तौबा कर ली, हमने यीशु मसीह को अपना खुदाबंद कबूल कर लिया और हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, तो पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया 6 बाब के अंदर लिखते हैं कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो जैसे मसीह दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह हम भी दफन होते हैं और जब बाहर आते हैं तो हम नए बन जाते हैं, नई जिंदगी हमें हासिल हो जाती है और हम मुर्दों में से जलाए जाते हैं, जिंदा किए जाते हैं। और उसी बात को यहां पर फिर पौलुस रसूल दोहरा रहे हैं, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए, पुरानी इंसानियत जो है वो दफन हो गई, अब नई जिंदगी जो है वो शुरू हो गई है। तुम अब जलाए गए हो, जिंदा किए गए हो मसीह के साथ। तो अब क्या करो, अब क्या करो कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। हुण थल्ले ही ना ध्यान रखो, थल्ले ही चीज़ों नूं ना लभदे रहो। अब तुम क्या करो, जब यीशु मसीह के सबब से तुम जलाए गए हो, मुर्दों में से जिंदा किए गए हो, तो अब तुम क्या करो, आलमे बाला की, जहाज तो भी उत्ते, बदला तो भी उत्ते, आसमाना तो भी उत्ते, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। इंग्लिश में मैं एक तर्जमा पढ़ रहा था तो उसमें जब ये यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, और इंग्लिश में वो पहली जो आयत है लिखा है, सिंस देन यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट सेट योर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबव। अपने दिल को आलमे बाला की चीज़ों की तरफ लगाओ। साढ़े दिल थल्ले ही रहते हैं, थल्ले। तो यीशु मसीह ने कहा कि असी थल्ले माल के चक्कर च रहने हैं, तो उसने कहा जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। जो सानू फिक्र है ना चीज़ों की, फिर साडा दिल भी उत्थे ही लगा रहेगा। जब हमें फिक्र आलमे बाला की चीजों की होगी तो फिर हमारे दिल के अंदर आलमे बाला की चीजों की तलाश लगी रहेगी। दिल जो है मुकद्दस यिर्मयाह इस बात को बयान करता है। यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत लिखा, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। दिल सब चीजों से ज्यादा क्या है, हीलाबाज और ला इलाज है। उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? मैं खुदावंद दिल और दिमाग को जांचता, खुदा कह रहा है, मैं खुदावंद दिल और दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआबिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। जो कुछ हम दिल में सोचते हैं खुदा जानता है। बदन के अंदर ना दिल की बड़ी अहमियत है, ठीक है। सारे बदन के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? दिल की। मैं पिछले दिन मैं और भाई सरफराज बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही एक तहकीक की थी, और वो बता रहे थे कि जब जिस्म कामयाब हुआ
तो उसने हाथ ने कहा अगर मैं ना लिखता तो तू कभी कामयाब नहीं हो सकता था। टांग ने कहा अगर मैं चल ना तो कभी तू कामयाब नहीं हो सकता था। आंख ने कहा अगर मैं देखती ना तो तू कभी भी कोई काम नहीं कर सकता था। उसने कहा, दिल ने कहा लत ना होवे बंदा फिर भी चल पैंदा, हाथ ना होवे बंदा फिर भी काम कर लेंदा, अख ना होवे बंदा फिर भी चल के दूसरी जगह चला जा सकता है। दिल ने कहा तुसी सब गलत हो, अगर मैं ना हुंदा मैं ही बंद हो जाता तो तुसी की करना सी? हाँ, दिल बंद हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। दिल की बड़ी अहमियत है, और दिल की जब अहमियत है तो दिल के अंदर ख्याल भी तरह तरह के आते हैं, और उन ख्यालों को हम फिर अमली जामा बनाते हैं और हम उन चीजों की फिक्र में लगे रहते हैं। ऐ करिए, ऐ हासिल करिए, इंज कर लिए, ओ कर लिए, ऐ हासिल कर लिए। हम अपने दिल को उसकी तरफ नहीं लगाते जिसके मुतल्लिक बाइबल हमें तालीम देती है, और हम जमीनी चीजों के